आइए आज हम भारत की भूगर्भिक संरचना के बारे में जानें। आप लोगों को याद होगा कि प्रथम वर्ष में हमने अपरदन के विभिन्न एजेंट्स के बारे में जाना था जो पृथ्वी के धरातल पर पाए जाने वाले विभिन्न धरातलीय स्वरूपों का अपरदन करते हैं और निकलने वाले सामान को ले जाकर कहीं और जमा करते हैं। इसी तरह ज्वालामुखी नए नए उद्गार करके नई चट्टानों का निर्माण करता है और उसी तरह पृथ्वी के गर्भ में होने वाली हलचलों के कारण नई चट्टानों का निर्माण और पुरानी चट्टानों का अपरदन होता है। पृथ्वी के जन्म से लेकर अब तक बहुत अलग अलग समय पर अलग अलग चट्टानों का निर्माण हुआ है। पृथ्वी की उत्पत्ति के पश्चात धरातल की भूगर्भिक संरचना विभिन्न चरणों में एवं अवस्थाओं में से हुई है। इनका इतिहास करोड़ों वर्ष पुराना है, जिसे कल्पों, युगों आदि में बांटा जा सकता है। भूगर्भिक इतिहास के विभिन्न कालों में विभिन्न भूगर्भिक राशियाँ, समूह, समुदाय आदि विकसित हुए हैं। भारत का भूगर्भिक इतिहास प्राचीन है। भारत में पूरा कैम्ब्रियन युग की प्राचीनतम शैलों से लेकर क्वाटरनरी युग की नवीनतम शैलें पाई जाती हैं। भूवैज्ञानिक विशेषताओं के आधार पर भारत को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला, प्रायद्वीपीय भारत, जिसमें प्राचीनतम शैलों से निर्मित गोंडवाना भूखंड का अंग है। दूसरा, हिमालय तथा नवीन वलित पर्वत श्रेणियों, जो सागर के निक्षेपित नवीन अवसादी शैलों से निर्मित है तथा उपरोक्त दोनों भूखंडों के निर्माण के पश्चात दोनों के मध्य गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र का मैदान नवीन जलोढ़ के निक्षेपों से उत्पन्न हुआ है। भारत की भौगोलिक संरचना के इतिहास में 3 युगों में बांटा जा सकता है। पहला, अति प्राचीन या पुरा कैम्ब्रियन युग। दूसरा, पुराण युग। तीसरा, द्रविड़ युग। चौथा, आर्य युग। इन सभी युगों में और भी युग हुए हैं जिनका इसमें उदाहरण दिया गया है। जैसे पहले में पुरा कैम्ब्रियन में आर्कियन और धारवाड़ क्रम भी पाया जाता है। पुराण युग में कुडप्पा और विंध्यन क्रम आता है। द्रविड़ युग के बाद आर्य युग में गोंडवाना, दक्कन ट्रैप, टर्शरी, क्वाटरनरी समूह की शैलें, ये अलग अलग युगों के समय का उल्लेख है। तो चलिए हम सबसे पहले पुरा कैम्ब्रियन शैलों के बारे में जानते हैं। इसमें दो तरह के क्रम मिलते हैं। उन क्रमों में अलग अलग तरह के चट्टानों का निर्माण हुआ है। पहला है आर्कियन समूह की शैलें। इस समूह के अंतर्गत धारवाड़ क्रम तथा ग्रेनाइट, नीज, शिस्ट शैलें सम्मिलित हैं। यह प्राचीनतम शैलें प्रायद्वीपीय पठार के लगभग 2/3 भाग पर फैली हैं। इनका विस्तार कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार के छोटा नागपुर पठार तथा दक्षिण पूर्वी राजस्थान के लगभग 1.87 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है। हिमालय के गर्भ में भी ये चट्टानें पाई जाती हैं। बहुत अधिक कायांतरण के कारण ये शैलें मौलिक रूप
खो चुकी हैं तथा रवेदार कायांतरित रूप को पाई जाती हैं। इसीलिए इनमें जीवाश्म का अभाव होता है। जब कायांतरण होता है तो जितने रवे चट्टानों में मिलते हैं वो अपना मौलिक स्वरूप खो देते हैं। और मान लीजिए कि अवसादी चट्टान का कायांतरण हो रहा है और उसमें दबाव और तापमान बहुत अधिक हो जाने के कारण उसके रवे या उसके कण अपना स्वरूप बदल लेते हैं और एक नई चट्टान का निर्माण करते हैं। ऐसी अवस्था में आप उसमें पाए जाने वाले विभिन्न पदार्थों का होना असंभव हो जाता है, क्योंकि वह उस प्रक्रिया में अपना अस्तित्व खो देते हैं। यह केवल आधारभूत शैलों के रूप में स्थित है। इनके अपरदन से ही कालांतर में धारवाड़ और बाद में शैल क्रम विकसित हुए। इस समूह में निम्नलिखित 3 मिलते हैं। पहला, बंगाल नीस। इसका विस्तार पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा कर्नाटका में है। दूसरा, बुंदेलखंडी नीस। यह प्रायद्वीप के उत्तरी सिरे पर बुंदेलखंड में पाए जाते हैं। तीसरा, नीलगिरी नीस। यह नीलगिरी, पलनी और शिवराय पहाड़ियों में पाया जाता है। इसे तथा चर्नोकाइट नाम से विख्यात है। दूसरे क्रम की शैलें जो पुरा कैम्ब्रियन युग में पाई जाती हैं वह धारवाड़ क्रम की शैलें हैं। आर्कियन युग में भूपटल के सिकुड़ने के साथ ही आरंभिक पर्वतों का निर्माण शुरू हुआ। इसी समय नीस व शिष्ट जैसी रवेदार कायांतरित शैलें उत्पन्न हुई थीं। कालांतर में अनाच्छादनीय शक्तियों के कारण ये शैलें अपरदित हुईं और अपरदित पदार्थ के निक्षेपण से प्राचीनतम अवसादी चट्टानें उत्पन्न हुईं, जो धारवाड़ क्रम की शैलें कहलाती हैं। इसमें अत्यधिक कायांतरण के कारण जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं तथा आग्नेय और अवसादी या दोनों प्रकार की चट्टानें सम्मिलित हैं। इसमें हम आग्नेय चट्टानों के नाम और अवसादी चट्टानों के नाम दोनों देख सकते हैं और ये मुख्यतः इन चट्टानों के नाम हैं। निचली धारवाड़ शैलें प्रधानतः आग्नेय उत्पत्ति की हैं। मध्य धारवाड़ शैलों में अभ्रकीय, क्वार्ट्ज़ाइट, सर्वेट, शिष्ट व लाइमस्टोन के रूप में अवसादी शैलें पाई जाती हैं। ऊपरी धारवाड़ शैलों में कॉग्लोमरेट, क्वार्ट्ज़ाइट, सर्वाइट आदि विशुद्ध अवसादी शैलें पाई जाती हैं। इन शैलों में लौह अयस्क, मैंगनीज, तांबा, जस्ता व सोना आदि धातुएं बहुत मिलती हैं। इस क्रम की शैलों का वितरण कर्नाटका के धारवाड़, बेल्लारी व शिवमोगा जिलों में है। प्रायद्वीप में इन्हें हम निम्न जगहों पर देख सकते हैं। पहला, दक्षिण दक्कन में कर्नाटका की धारवाड़, बेल्लारी, मैसूर पेटी में। मध्य व पूर्वी दक्कन में नागपुर में, जबलपुर में सेर श्रेणी, बालघाट, भटिंडा में चिपाली श्रेणी, रीवा तथा हजारीबाग में गोंडाइट श्रेणी तथा विशाखापट्टनम में कुद्दुराइट श्रेणी और अरावली में दिल्ली तक तथा गुजरात में चांपानेर श्रेणी के रूप में मिलती हैं। प्रायद्वीप के बाहर धारवाड़ शैलियाँ निम्न स्थानों पर मिलती हैं। पहला, पश्चिमी हिमालय की लद्दाख, जास्कर, गढ़वाल व हुमायूं की निचली घाटियों में। दूसरा, हिमाचल प्रदेश की स्पीति
घाटी से निकलकर वक्रता श्रेणी के रूप में कश्मीर में सेखाला श्रेणी तथा असम हिमालय में शिलांग श्रेणी के रूप में मिलती हैं। ये शैलें आर्थिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इसमें देश की प्रमुख धातुएं जैसे लोहा, सोना, मैंगनीज, तांबा, टंगस्टन, क्रोमाइन, जस्ता तथा महत्वपूर्ण खनिज फ्लोराइड, इल्मेनाइट, सीसा, सुरमा, वुल्फ्राम, अभ्रक, गार्नेट, संगमरमर आदि मिलते हैं। धारवाड़ में ही अरावली श्रेणियों का निर्माण प्राचीनतम वलित पर्वतों के रूप में हुआ था, जो अनाच्छादन प्रक्रिया के बाद समतल हो गई है। इसका उत्थान कैम्ब्रियन तथा कार्बोनिफेरस काल के पूर्व हुआ था। इस क्रम के बाद हमारे पास दूसरा क्रम है जिसे हम पुराण समूह की शैलें बोलते हैं। धारवाड़ क्रम की शैलों के निर्माण के काफ़ी समय बाद विभिन्न विवर्तनिक हलचलों के फलस्वरूप पुराण समूह की शैलें उत्पन्न हुई। इसमें सबसे नीचे कुडप्पा क्रम और सबसे ऊपर विंध्यन क्रम की शैलें विस्तृत है।